एक चीज़ हमें नहीं समझ आती कि भाई आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसको हमको सुन के बुरा लगे, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बात आपको बताने में शर्म आ रहा है, डर लग रहा है, आप उस बात को छुपाना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है, वैसा काम आप करते ही क्यों? कुछ लोग ना अक्सर ये कहते हैं जब आप उनसे पूछो कि आपने हमसे क्यों झूठ बोला, क्यों हमसे बात छुपाया, है ना, तो उनका कहना ये होता है कि हमने आपको सच इसलिए नहीं बताया कि आपको सुन के बुरा लगेगा, है ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आपको बहुत तकलीफ़ होगा। बात तो सही है यार कि कुछ बात ऐसी होती है जिसे हम सुन नहीं पाएंगे, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, है ना, उसे सुन के हमें बहुत बुरा लगेगा, ये बात सच है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो लोग ये कहते हैं, और ज़्यादातर ये बात ना लड़कियां कहती हैं, है ना, जब भी वो रिलेशनशिप में होती हैं, जो भी उनका पार्टनर है, लड़का है, बॉयफ्रेंड है, तो उनसे कुछ बात को छुपाएगी, है ना, और बहुत दिन तक वो बात को छुपाए रखेगी, वो सामने वाला पर्सन को नहीं बताएगी, चाहे सामने वाला इंसान जो उसका पार्टनर है, जो लड़का है ना, जो बॉयफ्रेंड है, कितना भी पूछे नहीं बताएगी। बहुत दिन के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, बहुत ज़ोर देने के बाद तब वो बताएगी। और उनका ना एक कॉमन डायलॉग होता है, अक्सर वो बोलती है कि हम ना इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे थे, या नहीं बताए क्योंकि आपको सुन के ना बहुत बुरा लगेगा। तो एक चीज़ हमें समझ नहीं आती कि अगर हमें बुरा लगेगी और इस बात का अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है, इतना ही तुम्हें परवाह है, तो तुम वो काम करते ही क्यों हो? मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है ना, और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़कियां ही कहती हैं, लड़के भी कहते हैं, बट ज़्यादातर केस में मैंने लड़कियों को देखा है। वो क्या करती हैं कि किसी इंसान से बात करेगी, उनके जो भी उसका बॉयफ्रेंड है उसके होने के बाद भी किसी और से चैट करेगी, कॉल करेगी, मैसेज करेगी, या कुछ भी ऐसा चीज़, है ना, जो सामने वाला पर्सन को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगी। उस बात को दबा देगी, उस बात को हाइड कर देगी, छुपा देगी, एकदम उस बात को ऐसा करेगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और ये बात जब आपको बाद में पता चलेगा ना, तो फिर आप सामने वाला इंसान पे जब पूछोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा बात क्यों दबाया, है ना, जैसे कि आप किसी से बात किए, कॉल किए, मैसेज किए, है ना, या तुम्हारा कोई पास्ट था, तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, उससे तुम बात करने लगे, कुछ भी ऐसा चीज़ जो एक तरीके का गलत चीज़ है, उसको जैसे आप पूछोगे तो सामने वाला इंसान क्या बोलता है ना कि हम ना इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि आपको सुन के बुरा लगेगा, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, इतना बुरा बात था, इतना मतलब हमसे गलती हुई। तो एक चीज़ हमें समझ आती है कि भाई आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसको हमको सुन के बुरा लगे, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो बात आपको बताने में शर्म आ रहा है, डर लग रहा है, आप उस बात को छुपाना पड़ रहा है, दबाना पड़ रहा है, वैसा काम आप करते ही क्यों हो? सबसे बड़ा सवाल। तो यहाँ पे ना लोगों का जवाब, कुछ लोग तो जवाब दे ही नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग अगर जवाब देते हैं तो बहुत माने ऐसा मूर्ख वाला, बेवकूफ़ों वाला जवाब कि बस सिचुएशन ऐसा था, कंडीशन ऐसा था कि हम ऐसा कर दिए। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि लाइफ में कभी भी चीट करना, किसी को धोखा देना, किसी के भरोसा, किसी के ट्रस्ट को तोड़ना, किसी इंसान को झूठ बोल के उसको बहुत दिनों से बेवकूफ़ बनाना, ये कभी भी मजबूरी नहीं हो सकता है, ये कभी भी कंडीशन नहीं हो सकता है। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आपके पास दो ऑप्शन रहता है, एक या तो सच बोलो या झूठ बोलो। झूठ बोल के बात को दबा दो, सामने वाला को पता ही नहीं चले, और तुम्हारा इमेज जो है, तुम्हारा जो उसके सामने जो तुम्हारा एक इमेज है, नीट एंड क्लीन रहे, अच्छा तुम्हारा बना रहे, तुम उस इंसान के नज़र में ना गिरो। इसलिए लोग क्या करते हैं ना कि वो इंसान को झूठ बोल के बेवकूफ़ बना देते हैं और ऐसा ट्रीट करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बट ये बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आज तक हुआ है किसी के साथ कि उसको धोखा देना पड़े, है ना, उसको किसी और से बात करना पड़े, है ना, उसको किसी और इंसान के पास जाना पड़े, है ना, किसी लड़का से बात करना पड़े, कॉल करना पड़े, मैसेज करना पड़े, चैट करना पड़े, और इस चीज़ के बारे में सामने वाले इंसान को पता ही ना चले, है ना, बताना भी ना पड़े। ये भी एक सिचुएशन है, ये भी एक मजबूरी है? नहीं, ये झूठ बात है, सिंपल सी बात है यार। और ऐसा जब भी आए आपके लाइफ में और सामने वाला इंसान आपको कुछ छुपाने लगे, आपको सच ना बताए, आपसे बात को मतलब घुमा फिरा के पेश करने लगे, बात कुछ है जो छुपा रहा है सामने वाला इंसान, समझ लो कि बात बहुत डेंजर है और सामने वाला इंसान आपको चीट करने का कोशिश कर रहा है या फिर धोखा दे रहा है, या हो सकता है धोखा आपको दे भी दिया हो। सिंपल सी बात। हम क्या करते हैं यार कि हम जिस इंसान का रिलेशनशिप में होते हैं, मेरी सबसे बड़ी क्या मिस्टेक है हमारी, कि हम ना उसकी हर बात को मानते हैं। जिस बात का कोई बुनियाद नहीं है, जिस बात को सुनने में ही एकदम साफ लगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, उस बात को भी हम एक्सेप्ट करते हैं, उस बात को भी हम मानते हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि सामने वाला इंसान के साथ जो मेरा रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो ख़त्म ना हो। बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना इज्जत,
और सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, ये चीज़ आप जान रहे हो, आपको पता है कि वो धोखा दे रहा है, वो सही इंसान नहीं है, आपसे झूठ बोल रहा है, बात को घुमा रहा है, बात को छुपा रहा है, और फिर भी आप उस इंसान को मौका देते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और ऐसा रिलेशनशिप ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है, बस कुछ दिन चलेगा, ख़त्म कहानी। इससे अच्छा है यार कि आपको जब भी ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि सामने वाला इंसान कुछ छुपा रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है ना, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो आप बेवकूफ़ मत बनो। याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना कि आप बेवकूफ़ मत बनो, डायरेक्ट एक्शन लो और सामने वाला इंसान को अपने लाइफ से हटा दो, उसको निकाल दो अपने ज़िंदगी से। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, वरना वैसे ही लोग आपके भरोसा, आपके ट्रस्ट का बहुत फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया ना कि आप सीधे हो, आप मासूम हो, है ना, और आपको ना कहने नहीं आता है ना। इसकी वजह से वो इंसान आपका बहुत इस्तेमाल करेगा और फिर लास्ट में आपको छोड़ देगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चांस कभी नहीं देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर आज के लिए नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।